तमिलनाडु में हमारे श्री राम जी के पुतले को जलाया जाता है और जलाने से पहले उन पे लोग चप्पलें और जूते मारते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज यहाँ इस देश के एक लीडर के कारण जो सेक्युलरिज्म आया, हमारे महान मोहनदास करमचंद गांधी के वजह से, आज उनके सम्मान करने वाले लोग बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद गांधी के बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी को यदि किसी ने उसके खिलाफ बुरा भला बोला तो उनके खिलाफ तुरंत ही कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी फोटो को या फिर किसी पोस्टर को फाड़ करके दिखा दिए। लेकिन हमारे आराध्य, हमारे श्री राम, हमारे प्रभु के फोटोस और तस्वीरों के पुतले बना करके जलाया जाए, उन पे चप्पलें बरसाई जाए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इस मोहम्मद गांधी की फोटो या तस्वीरें के या फिर इसके खिलाफ किसी ने बुरा भला बोला तो उसके खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हिंदुओं के देवी देवताओं की अपमान किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, भाईचारा। और यह बात जो है ना आज से नहीं चलती आ रही है, आजादी के समय से ही चलती आ रही है। 1923 में मुसलमानों ने 2 किताबें लिखी, एक 19वीं सदी का लंपट महर्षि और दूसरी कृष्ण तेरे गीता जलानी पड़ेगी। और उन्होंने इन किताबों का खूब प्रचार किया और किसी ने इस पर बैन नहीं लगाया। हमारे महान महात्मा गांधी जी को जब इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया, फिर अगर वो कृष्ण तेरे गीता जलानी पड़ेगी बुक लिखी और उसका प्रचार कर रहे हैं, करने दो, अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या जाता है। तो फिर हिंदुओं ने सोचा अच्छा जी ऐसी बात है, तो फिर उन्होंने भी एक किताब लिखी रंगीला रसूल, जिसमें मोहम्मद पैगंबर का चरित्र चित्रण किया गया। जब हमारे महान महात्मा गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा जिसने भी ये किताब लिखी है मुसलमानों को उसे सजा देनी चाहिए, और उन्होंने दी भी, मार दिया महाशय राजपाल जी को। जरूरी नहीं बचपन से स्कूलों में जिसको महान बता के पढ़ाया गया वही सच्चाई हो। हिंदुओं को अब जागने की जरूरत है, अपने धर्म का मान करो और सच्चे सनातनी बनो। जय श्री राम। और आज भी इस देश में महात्मा गांधी का, महात्मा छोरो मोहम्मद गांधी का सेकुलरिज्म चल रहा है और चलता ही रहेगा। और ये सेकुलरिज्म कब खत्म होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हिंदू जरूर खत्म हो जाएंगे। आई लव मोहम्मद के चक्कर में न जाने कितने दंगे और फसाद हो जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती है, जिसके बाद हम लोगों के देवी देवताओं का अपमान किया जाए, श्री राम के पुतलों को जलाया जाए, उनके पोस्टरों पे चप्पल मारे जाए, चप्पल मारा जाए, गालियाँ दी जाए, और हम लोग जो है कि शांति से सेकुलरिज्म भाईचारे के नाते शांत रहे। ऐसा कोई हिंदुओं का फेस्टिवल नहीं है या फिर ऐसा कोई भी पर्व त्योहार नहीं होगा जिसमें कि हमारे भगवान और देवी देवताओं को अपमानित नहीं किया जा रहा हो। सभी जगह हमारे ही देवी देवताओं, भगवान, जितने सारे बहुत सारे कंपनियां ऐड बनाती हैं हमारे भगवान को मजाक बना करके। आज जो है कि सबसे ज्यादा किसी धर्म का मजाक और अपमानित किया जा रहा है तो वो केवल और केवल हिंदू धर्म है। ऐसे मुद्दों पे सेकुलर हिंदू कहाँ छिप जाते हैं किसी को नहीं पता चलता है। जो कि सेकुलरिज्म का मिसाल देते हैं वो पता नहीं चलते हैं ऐसे मुद्दों पे कहाँ छिप जाते हैं, और केवल जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो छिप जाते हैं। और वहीं किसी पीसफुल कम्युनिटी का बात आता है तो उनके लिए लड़ने के लिए आ जाते हैं सामने, लेकिन ऐसी बातें आती हैं तो वो छिप जाते हैं, न जाने क्यों से बिल में छिपे हुए रहते हैं। आज तमिलनाडु में राम जी के पुतले को जलाया गया, फोटो को जलाया गया और उन पे चप्पलें बरसाई गई और उन्हें गालियां दी गई जलाने से पहले। तो आज केवल और केवल कारण एक ही है, सेकुलरिज्म, जो कि गांधी के द्वारा दिया गया है। और जब तक इस सेकुलरिज्म को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता रहेगा। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सरकार इन पे कार्रवाई कर सके, पुलिस इन पे कार्रवाई कर सके। पुलिस ना कार्रवाई कर सकेगी तो कम से कम जो सेकुलर हिंदू हैं उनको तो कम से कम समझ में आए। मैं मनीष कुमार यादव मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।